दसवीं के छात्र एवं छात्राओं कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपका एग्जाम का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है आपके दिल की धड़कन वैसे धीरे धीरे बढ़ रही होगी, बट टेंशन की बात नहीं है। हम आपके लिए पर डे इतिहास का जैसे कि सब टॉपिक क्लियर करवा चुके हैं दोस्तों, वैसे ही आज हमारा इतिहास का सबसे लास्ट चैप्टर है दोस्तों, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो आज हम देखेंगे प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से जितने सारे मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू बन सकते थे और एनसीईआरटी के जितने सारे एमसीक्यू है वो सारे इस वीडियो में कवर्ड है दोस्तों। जो 2023 में इससे बाहर दोस्तों, इस चैप्टर से बाहर एक भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में नहीं पूछने को मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, 100% गारंटी इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने सारे मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू है वो सारे कवर्ड किए गए हैं। और आपके लिए जितने सारे, ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे कि इसका ए होगा दोस्तों, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सारे ऑब्जेक्टिव को आपको समझा करके, सारे ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आप एक बार वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि ए बी सी करवा के हम चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो आपको पता होगा जो दोस्तों गुटेनबर्ग था, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो आपको पता होगा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो बाइबल नामक पुस्तक था उसकी छपाई की थी। तो हम जान लेते हैं कुछ गुटेनबर्ग के नाम के बारे में। ठीक दोस्तों, तो जो गुटेनबर्ग था दोस्तों, इसका जो जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछी है कितनी बार दोस्तों, कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ होता है दोस्तों। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म होता है दोस्तों वो होता है जर्मनी में। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे होगा दोस्तों, जर्मनी में। तो पहला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बाइबल की। गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे होता है सर्वप्रथम, तो गुटेनबर्ग का जन्म होता है जर्मनी में। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है गुटेनबर्ग के कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। जो छापा खाना होता है यानी जो प्रेस होता है दोस्तों, जहां पे कोई भी चीज छापी जाती है, तो छापा खाना का भी आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंतर्गत हम आपको तीन क्वेश्चन समझाए। पहला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बाइबल की। गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे होता है, तो वो होता है आपका जर्मनी में। और तीसरा, गुटेनबर्ग मतलब छापाखाना का आविष्कार करते हैं। तीनों क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है आज का, 95 स्थापनाएं किसने लिखी। जो दोस्तों 95 स्थापनाएं थी वो कौन लिखी थी। तो आपको पता होगा ये 95 स्थापनाएं जो लिखते हैं दोस्तों, ये लिखते हैं मार्टिन लूथर किंग। कौन लिखते हैं दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग। तो आप जान लीजिए थोड़ा, मार्टिन लूथर किंग की तो ये रचनाएं हो गई 95 स्थापनाएं, और इनके बारे में यही एक चीज बोले थे दोस्तों, आप पढ़े होंगे ये लास्ट चैप्टर तो पता होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। मतलब ये जो मुद्रण है ना दोस्तों, ये ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, मतलब कि सबसे बड़ा गिफ्ट, तोहफा है। और ये मार्टिन लूथर थे कौन दोस्तों, तो ये मार्टिन लूथर एक थे धार्मिक, जो धर्म के सुधारक होते हैं दोस्तों, यानी धर्म सुधारक थे। तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 से भी हम समझाएं। एक क्वेश्चन के अंतर्गत हम 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो 95 स्थापनाएं थी वो लिखे थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। और मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, यानी सबसे बड़ा गिफ्ट, तोहफा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था। जो मराठा समाचार पत्र था, जैसे देखते होंगे दोस्तों अभी के समय जैसे समाचार पत्र चलता है, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, तो इंडियन एक्सप्रेस, तो ऐसे ही मराठा समाचार पत्र उस समय में था। तो वो किस लैंग्वेज में था, जैसे देखते होंगे दोस्तों ये सब हिंदी न्यूज़पेपर है, वही इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, ये सब आपको इंग्लिश में मिलता है। कुछ अलग अलग, जहाँ जहाँ बंगाल हो गया वहाँ पे बंगाल में मिलता है, उर्दू में मिलता है। वैसे ही मराठा समाचार पत्र ये किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र आप याद रखिएगा दोस्तों, ये था आपका अंग्रेजी भाषा, जो कि बहुत आदमी को अंग्रेजी से क्या होता है दोस्तों, डर लगता है। बट ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज से दोस्तों। वैसे हमें तो दोस्तों भूत से डर लगता है, क्या आपको भी लगता है दोस्तों। हमें तो अब पहले लगता था, अब नहीं लगता। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, वो था दोस्तों अंग्रेजी से। चलिए तो और जान लेते हैं इसके बारे में, मराठा समाचार पत्र के बारे में। तो समझिएगा दोस्तों, ये जो मराठा समाचार पत्र था, ये मराठा जो समाचार पत्र था, ये मराठा समाचार पत्र का संपादक कौन किए थे। तो मराठा समाचार पत्र का जो संपादक करते, मतलब जो इनको प्रकाशित करते थे, तो आपके जो किए थे बाल गंगाधर तिलक किए थे। कौन किए थे दोस्तों, बाल गंगाधर
गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर यानी तिलक जी किए थे। सीधी सी बात दोस्तों, कौन किए थे? तिलक किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे। दो क्वेश्चन बताए मराठा समाचार पत्र से दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में थे और इनको संस्थापक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का चौथा है वो देखिए दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी एक पत्रिका था दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये अपना भाषा ही चेंज कर लेते, पहले जान लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये थे दोस्तों मोतीलाल घोष। अगर ऑप्शन में दोस्तों आपको मिल जाए मोतीलाल घोष तो आप मार दीजिएगा, अगर आपको मोतीलाल घोष नहीं मिले दोस्तों तो एक जगह अगर मिले शिशिर कुमार घोष तो वो भी हो जाएगा आंसर, क्योंकि मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों मिलकर के किए थे। तो आपको 10th में ऐसे मोतीलाल घोष अगर ऑप्शन में ही मिलेगा तो यही टिक कीजिएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक तो हो गए मोतीलाल घोष। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, ये रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ना अपने लैंग्वेज ही चेंज कर देते हैं, यानी दोस्तों अपनी भाषा को ही चेंज कर देते हैं। तो अमृत बाजार पत्रिका से दो क्वेश्चन समझे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल देने वाली पत्रिका कौन थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशन कौन किए थे? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। और ये जो वर्नाकुलर हम प्रेस एक्ट बोले, इससे भी दो क्वेश्चन बनती है दोस्तों कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये पारित कब होता है दोस्तों? तो ये पारित होता है आपको 1878 ईस्वी में। और वर्नाकुलर जब प्रेस एक्ट पारित होता है दोस्तों तो उस समय वहां के गवर्नर कौन होते हैं? जैसे भी राष्ट्रपति होता है ना, पहले दोस्तों ऐसे वाइसराय गवर्नर हुआ करते थे। तो वर्नाकुलर जब प्रेस एक्ट 1878 में पारित होता है तो इस समय के गवर्नर होते हैं लॉर्ड लिटन। तो आपको समझाया 4-5 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये हम आपको बता दिए उसी समय जो 95 यानी 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने। और इनके अंतर्गत 2-3 मार्टिन लूथर किंग एक धर्म सुधारक थे। इन्होंने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा। चलिए क्वेश्चन 5-6 पे चलते हैं। वो है हमारा मिरातल उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बार ये देखिए पूछा गया है एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा जो मिरातल उल अखबार थे दोस्तों, ये मिरातल उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मिरातल उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय ने मिरातल उल अखबार की स्थापना की थी, संस्थापक की थी। और इनके बारे में जानिए 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आपको पता होगा दोस्तों। और ये लिखते मिरातुल उल अखबार मराठा लैंग्वेज में। चलिए क्वेश्चन जो हमारा आज का नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये दोस्तों हम आपको पहले ही बता दिए कौन कहे थे, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ दोस्तों? आपको पता होगा ये जो प्रिंटिंग सब होती है यानी जो प्रिंटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था दोस्तों चीन में हुआ था दोस्तों प्रिंटिंग का आविष्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत वो भी चीन में ही होता है। मुद्रण की शुरुआत या विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत वो भी होती है चीन में। तो भारत में कब हुई थी दोस्तों? तो भारत के बारे में भी जान लीजिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों। ये जो भारत में जो फर्स्ट समाचार पत्र होता है दोस्तों ये होता है बंगाल गजट, आपको पता होगा। बट भारत में जो मुद्रण आता है ये लाता है पुर्तगाली सब लाता है दोस्तों, जान लीजिए कुछ इनके बारे में। भारत में जो ये प्रिंटिंग सब लाता है पुर्तगाली लाता है। पुर्तगाली आता कब है भारत दोस्तों? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आता है भारत, यानी जो वास्को डी गामा भारत कब आता है सी रूट से? 1498 ईस्वी में, जो केप ऑफ गुड होप होते हुए उत्तम आसान द्वीप होते हुए आता है। उसको अब्दुल मजीद नामक व्यापारी गुजराती व्यापारी लाते हैं कालीकट, पता होगा दोस्तों। तो यानी वो तो वही, यानी यहाँ पे आलू लाते हैं पुर्तगाली जो होते हैं, आलू चीनी जितने सारे चीज होते हैं दोस्तों वो सब यहाँ पुर्तगाली लाते हैं, समझ गए दोस्तों। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत यानी जो मुद्रण पेपर सब होता है चीन में होता है। और जान लीजिए दोस्तों चीन में यानी जो मुद्रण की शुरुआत इतना ज्यादा क्यों हुआ था? तो वहाँ पे जो यूपीएससी जैसे अभी होता है ना दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऐसे वहाँ पे होता था सिविल सर्विस का एग्जाम। तो चीन में जो सर्वप्रथम सिविल सर्विस का एग्जाम होता था तो वहाँ तो एग्जाम के लिए पेपर चाहिए, इसलिए वहाँ पेपर की मांग हुई, धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। वो है हमारा भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? यानी दोस्तों जो भारतीय समाचार पत्रों के, यानी भारत में जो समाचार पत्र थे उसमें मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात है। तो आपको पता होगा दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ थे। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता, यानी भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ। और एक क्वेश्चन अभी बताएं दोस्तों, क्या चीज? ये क्वेश्चन था आपका लॉर्ड लिटन साहब से। लॉर्ड लिटन साहब कब
क्या पूछा जाता है सो समझिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है 1878 ईस्वी में। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है इसी समय इनके गवर्नर कौन होते हैं, लॉर्ड लिटन, और चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11, मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर से हम आपको शुरू से ही दोस्तों क्वेश्चन बताते आ रहे हैं कि जो आपका मार्टिन लूथर थे दोस्तों वो एक थे धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर तो हो गया धर्म सुधारक, इसी ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, और 95 की स्थापनाएं की थी दोस्तों। ये तो आपको इतनी बार सुने होंगे कि याद ही हो गया होगा दोस्तों। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रूसो जो रूसो था, जो रूस गया था दोस्तों, रूसो वो कहाँ का दार्शनिक था, तो वो था अपना फ्रांस का दार्शनिक दोस्तों। पेरिस गए हैं दोस्तों, फ्रांस में एफिल टावर जाइएगा घूमने, वहीं का ये दार्शनिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी हम आपको दोस्तों पहले ही करवा दिए थे। गुटेनबर्ग जो था दोस्तों इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था जन्म जर्मनी में दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छापी, बाइबिल। और गुटेनबर्ग को क्या कहा जाता है, छापाखाना का आविष्कारक। और गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। जो हिंदुस्तान रिव्यू था दोस्तों इसका प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो हिंदुस्तान इसको करते हैं सर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा करते हैं हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन। तो कोई और आपको पता होगा श्री कृष्ण सिंह के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। ये हमारे बिहार के प्रथम कौन थे दोस्तों, सीएम थे। श्री कृष्ण सिंह कौन थे दोस्तों, भारत यानी बिहार के प्रथम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है, तो जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं श्री कृष्ण सिंह होते। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है दोस्तों, वो कागज का आविष्कार किस देश में। वही क्वेश्चन दोस्तों, कागज का आविष्कार हो या सर्वप्रथम मुद्रण का आविष्कार हो, कहाँ हुआ, तो वो हुआ था ये चीन में हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन, और चीन क्या है दोस्तों, भारत से सबसे बड़ा देश हो चुका है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इस बार तो जनगणना हो रही है, देखिए भारत कहीं आगे प्रोग्रेस कर जाए तो यानी जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो देश है वो है हमारा दोस्तों चीन है, और भारत दूसरे नंबर पे है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, रशिया यानी कि रूस है, और हमारा भारत लाइज करता है 7वें नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वो है हमारा दोस्तों महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। जो महात्मा गांधी थे ये भी थोड़ी शांत थे दोस्तों, ये भी बहुत सारा पत्र लिखते थे। तो जानते हैं महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। और जान लीजिए महात्मा गांधी बहुत सारे पत्र लिखते थे बैठ बैठ के। कौन कौन सा, महात्मा गांधी एक पत्र लिखे थे दोस्तों हरिजन। कौन लिखे थे, हरिजन लिखे थे दोस्तों। और लिखते हैं दोस्तों नवजीवन, हरिजन लिखते हैं, नवजीवन लिखते हैं, हिंद स्वराज लिखते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू लिखते हैं। यानी इतने सारे महात्मा गांधी पत्र का संपादक यानी संपादन किए थे। और महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे। और महात्मा गांधी का मृत्यु पता होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को होता है। और महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। और महात्मा और नाइटहुड की उपाधि किन्हें मिला था दोस्तों, तो नाइटहुड का उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। जो नाइटहुड का उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता तो ये त्याग देते हैं। और केसर हिंद उपाधि जो मिलता है वो मिलता है महात्मा गांधी को, वो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान त्याग देते हैं। और महात्मा गांधी देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। ये सब आई थिंक आप समझ पाए होंगे सारी क्वेश्चन। नहीं समझे होंगे तो वीडियो एक बार और देखिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वो है हमारा किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी। आपको उसी समय बताए थे जो अमृत बाजार पत्रिका थी, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। कौन था, अमृत बाजार पत्रिका। जो अमृत होता था ना, देखे होंगे पहले के जमाने में भी दोस्तों जो होते अमृत और विष निकला था, तो अमृत तो सब देवता सबको पिला दिया गया था, यानी कैसे करके, यानी छल करके। तो ऐसे ही समाचार पत्र था, रातों रात क्या हो जाता, अपनी भाषा चेंज कर लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, जैसे अमृत भगवान सब यानी पी लिए थे छल से, वैसे ही अमृत बाजार पत्रिका भी क्या हुआ था, अपनी भाषा को चेंज कर दिया था। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका जो पारित क्यों बदल दी थी, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ, 1878 में। कौन किया, लॉर्ड लिटन के उस समय वहां के गवर्नर थे। और इनका प्रकाशन कौन करते हैं, तो मोतीलाल घोष। आपके ऑप्शन में मिलेगा, अगर शिशिर कुमार घोष मिले तो भी आप सही मर के आइएगा और एग्जाम एकदम मस्त से दे करके आइएगा दोस्तों। चलिए, तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम आपको करवा दिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों हम अपना ये जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि हम आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हमारा ये लक्ष्य, छोटा सा लक्ष्य आप लोग के यानी आप लोग के कारण सफल हो पाया दोस्तों। जो चैप्टर 8 था प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, इसको भी हमने करवा दिया कंप्लीट। और इतिहास का जो मोस्ट भैया एमसीक्यू होता है, इसी के साथ होता है ये सीरीज समाप्त दोस्तों। अब हम दूसरे चैप्टर, आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा चैप्टर आपको बताएं, तो हम बताएंगे दोस्तों। आपका सारा वीडियो आपके अपने प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, तो आप सारे वीडियो को देखिएगा और एग्जाम देकर आइएगा, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। घर पे रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक।